हेलो फ्रेंड्स। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल आपका 1100 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ये देखते हैं यहाँ पे झारखंड सरकार ग्रामीण रोजगार ग्रामीण विकास विभाग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य सरकार के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों के साथ कार्य करते हुए उनकी आजीविका मजबूत करने के उद्देश्य के साथ प्रयत्नशील हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत विभाग ने मतलब ये वैकेंसी निकाली है, ताकि देखिए क्या क्या वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं AACCO ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है फ्रेंड, और OCAA ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है। जिला के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल सीट दी की जानकारी दी हुई है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं सभी ज़िले में लगभग आई हुई है। किसी किसी ज़िले में कोई सीट ही नहीं है, लेकिन मतलब सब जगह की निकाली गई है। पूरी डिटेल यहाँ पे दी दी हुई है। इसे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो और यहाँ पे और देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे अलग से भी एक यहाँ पे रिक्तियाँ दी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। AACCO डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक एक सीट है सभी ज़िले में। यहाँ पे जितने 7 और 5 12 ज़िले में एक सीट है सभी के लिए, अलग अलग से OA पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया। फिर और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CC पोस्ट के लिए और FTC की पोस्ट पे आई है। वो 4 पोस्ट उधर थी और यहाँ पे FTC की रिक्तियाँ। तो इसमें फ्रेंड ये सब दोनों मिला के टोटल 858 वैकेंसी हो रही है, 858। और उधर लगभग दो 300 के आसपास है, यानी कि टोटल 1100 के आसपास है टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पे वैकेंसी की विवरणी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है वो मैं बता दूंगा, ताकि सभी के डाउट क्लियर हो जाए, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे वैकेंसी आई थिंक आप लोग चलिए, मैं इसमें इस वैकेंसी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बस बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। सोसाइटी JSLPS को जो 3 जनवरी को जो वैकेंसी रिलीज की थी, उसमें से बहुत सारे वैकेंसी लगभग 1000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। तो उसकी जो क्या क्या वैकेंसी सॉरी उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, उसे किसी को पता नहीं चल पाया था, क्योंकि उस वो जो नोटिस निकाली गई थी उसमें उसके क्वालिफिकेशन की बात उसमें नहीं की गई थी। तो सभी को इसमें डाउट हो रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या संबंधित क्वालिफिकेशन लगेगी, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, कितनी सैलरी होने वाली है, इस इन सब के टॉपिक में बात करूँगा। और अगर आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी जानना है, तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो पहले देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS दिनांक 3 जनवरी 2022 को निकाली गई है मार्ग निर्देशिका। यह मार्ग निर्देशिका अभ्यर्थियों के लिए है जो JSLP के निम्नांकित पदों हेतु इस मार्ग निर्देशिका के प्रकाशन तिथि के उपरांत जारी किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में आवेदन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप समर्पित करना चाहते हैं, जो वैकेंसी भरना चाहते हैं उसके लिए है। तो देख लीजिए फ्रेंड, ये सब पे वैकेंसी आई हुई है, ये सब पोस्ट के लिए देख लिए। यहाँ पे सामुदायिक समन्वय CC, फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर FTC, एडमिन असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर AACCO, ऑफिस अटेंडेंट OA, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर AACCO, और ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट OCAA। तो फ्रेंड ये प्रखंड जिला ये लिखा हुआ है, ये मतलब लेवल बता रहा है कि किस लेवल का है। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसका डिटेल देखते हैं। तो ये सब होगी फ्रेंड पोस्ट की बात। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और जो एग्जाम में क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस एंड वेटेज ऑफ डिफरेंट स्टेज लेवल ऑफ सिलेक्शन विल बी एज फॉलो। तो देखिए फ्रेंड, स्टेज यानी लेवल 1 में रिटन टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, विथ 60% वेटेज, जिसका वेटेज 60% रहेगा। लेवल 2 स्टेज 2 में ग्रुप डिस्कशन होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसका वेटेज 20% वेटेज रहेगा, और स्टेज 3 में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा जिसका 20% वेटेज होगा। यहाँ पे देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, फॉर COO SPM PM लेवल 4 पोजीशन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप डिस्कशन साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन रिलेटेड टॉपिक में भी टेकन। तो फ्रेंड लेवल 4 का जितना भी पोस्ट है उसमें ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बजाय मतलब प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। तो उसमें ग्रुप डिस्कशन के बजाय प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। तो और यहाँ पे देख लेते हैं फॉर ऑल पोजिशन, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फॉर ऑल पोजीशन विथ स्टेट रिजर्वेशन रोस्टर, और यहाँ पे है जो फॉर ऑल पोजीशन फॉर विच डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन रोस्टर इज अप्लीकेबल। तो इसमें जो स्टेज लेवल 1 रिटर्न टेस्ट 60% वेटेज होगा, स्टेज 2 में जो होगा विलेज इमर्सन या टेक्निकल टेस्ट विथ 40% वेटेज। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, फॉर CC पोजीशन वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी 85% एंड फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन इट विल बी 15%। इनिशियली कैंडिडेट विल बी हायर्ड प्रोविजनली फॉर 6 मंथ। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड,
आफ्टर दिस दे विल बी असिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज अबाउट वर्क एरिया, लोकल कंडीशन, कल्चर एंड कैपेसिटी टू स्टे इन विलेज। आफ्टर सक्सेसफुल असेसमेंट फाइनल कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सटेंडेड। तो फाइनल अगर अच्छा लगा आपको, उसका काम आपका अच्छा लगा, तो उसको आपको फिर 6 मंथ से बढ़ा दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन की। फ्रेंड यहाँ पे दो दो तरह की निकाली गई है। यहाँ पे एक है अनुसूचित जिला का नाम। कुल जिलों की संख्या 13 है, जिसमें कि अनुसूचित जिला में साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा आते हैं। और जो गैर अनुसूचित जिला का नाम, जिसमें 11 जिला आते हैं, तो उसमें पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा आते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आप देखे थे कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट निकाली गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जिले हेतु मार्गदर्शन। स्थानीय नीति के तहत इन जिलों हेतु विज्ञापित पदों पर इन्हीं जिले के स्थायी निवासी में से भरा जाना है। मतलब अगर आप अनुसूचित जिले के अंतर्गत भरना चाह रहे हैं, तो आप जिस जिला पे अप्लाई कर रहे हैं उस जिला का स्थायी निवासी ही होना चाहिए। अर्थात संबंधित अनुसूचित जिले में के अभ्यर्थी केवल अपने ही जिले में आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और जो गैर अनुसूचित जिले हेतु मार्गदर्शन, इसमें बोला गया फ्रेंड कि आप मतलब जो भी अनुसूचित जिले में आते हैं, अंतर्गत आते हैं, तो वो किसी भी जिले में, मतलब वही 11 जिले के अंतर्गत किसी भी जिले में भर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह। तो ये बोला गया 11 विभिन्न गैर अनुसूचित जिलों हेतु आवंटित पदों के लिए अभ्यर्थी किसी भी एक जिला के लिए ही पात्र माने जाएंगे। अर्थात गैर अनुसूचित जिलों के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थियों विशेष से का एक जिला से किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। उनके द्वारा दिया गया शपथ पत्र या कोई सूचना यदि कभी असत्य पाया जाता है, तो वही फिर अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया फ्रेंड, देख लेते हैं। अभ्यर्थी को संस्था में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मांगे गए सभी योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक 10वीं कक्षा और 12 झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड मतलब झारखंड का निवासी होना चाहिए, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। और यहाँ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या है इसके क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है, तकनीकी योग्यता अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृति का प्रमुख आधार, निर्धारित जो सैलरी दी जाएगी, और अगर मतलब एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, इसमें बताया गया है। तो देखते हैं पहले पोस्ट के लिए जो सामुदायिक समन्वयक CC पोस्ट के लिए है, तो उसका जो है 10वीं पास होने चाहिए आप 50% अंकों के साथ। और इसमें तकनीकी योग्यता, टेक्निकल कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसमें। और इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया प्रारंभिक 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको 12,500 रुपया दिया जाएगा, यानी कि 6 महीना जो ट्रेनिंग चलेगा उसमें 12,500 रुपया दिया जाएगा प्रति माह। और इसके बाद फिर जो JSLPS की अकॉर्डिंग जो सैलरी है बनती है वो दिया जाएगा। इसमें कोई भी कार्य अनुभव नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, दूसरे पोस्ट में है फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर FTC। तो इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री। तो यहाँ पे ये बोला गया फ्रेंड टेक्निकल कुछ भी इसमें नहीं चाहिए। इसमें भी वही है फ्रेंड, पहले 6 महीना तक आपको लेकिन 15,000 दिया जाएगा। पिछला बार में 12,500 दे रहा था, इसमें ग्रेजुएशन लेवल का है इसलिए इसमें 15,000 दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण अवधि के उपरांत अगर आप सब चीज़ ठीक रहा तो आपको JSLP की मानव संसाधन नियमावली के अनुसार आपका वेतन लागू किया जाएगा। और इसमें फ्रेंड देखिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए इसमें। और फिर देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट, इसके बाद AACCO के पोस्ट का देख लेते हैं। तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक डिग्री या उससे अधिक डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य। तो फ्रेंड इसमें बोला गया है कि आपको 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी आपके साथ पास होना चाहिए, जिसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें भी फ्रेंड प्रारंभिक 6 महीने के लिए 15,000 आपको दिया जाएगा। इसके बाद JSLPS के जो सैलरी का मापदंड है उनके अनुसार आपको दिया जाएगा। इसमें कोई भी नहीं चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद फ्रेंड OA पोस्ट के लिए देख लेते हैं। तो सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट या उससे अधिक डिग्री। तो फ्रेंड या 12th या उसके समकक्ष भी चलेगा और उससे ऊपर लेवल का चलेगा इसमें। तो इसमें आपको 6 मंथ के लिए 12,500 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो JSLPS के जो मापदंड है सैलरी का उनके अनुसार दिया जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड यहाँ बोला गया है आवश्यक अनुभव प्रतिष्ठित संस्थाओं, सरकारी कार्यक्रम, विकास परियोजना या गैर सरकारी संगठन के कार्यालय, रिकॉर्ड पत्र और बैंक से संबंधित कार्यों को संभालने के 2 वर्षों का कार्य अनुभव भी होना चाहिए इसमें। और इसके बाद फ्रेंड दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर AACCO, इसमें भी सेम है फ्रेंड, जो ऊपर में था एडमिन असिस्टेंट वाला वही सेम टू सेम है। इसमें भी
6 महीना का आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। इसमें कोई कार्य अनुभव नहीं चाहिए फ्रेंड। इसमें भी 6 महीने के लिए 15,000 दिया जाएगा। इसके बाद JSLPS के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड, जो ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट OACC का जो पोस्ट है उसमें देखिए स्नातक चाहिए या उससे अधिक डिग्री चाहिए। इसमें भी 6 महीना का कंप्यूटर कोई कोर्स होना चाहिए और इसमें 12,500 रुपया दिया जाएगा पहले, इसके बाद JSLPS के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आवेदन कैसे करें, यहाँ पे बताया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संस्था के मानव संसाधन एजेंसी www.sits.co.in पर जाकर आवेदन करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। नियुक्ति संबंधी सूचना, संपूर्ण सूचना www.JSLPS इन कैरियर और www.sits.co.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर इस विज्ञापन को प्रकाशित करने की तारीख से 72 घंटे के बाद सक्रिय होगा। इच्छुक उम्मीदवार तदनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2022 है। तो ये थी फ्रेंड पूरी डिटेल JSLPS की। आपको जितने भी आपके डाउट थी आई थिंक सब क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गई हो, अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर सबसे पहले आप पूरी वीडियो को देख के समझ लीजिएगा फ्रेंड। बाकी अगर जो वीडियो में मैंने बता दिया है वो सभी पूछिएगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई फिर नहीं दूंगा। तो इसलिए आप लोग पूरा देख लीजिएगा, अगर समझ लीजिएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।